क्योंकि दो अहम पहलू इस समय उठाए गए हैं। पहली बात, अगर कोई रिकवरी नहीं, कोई कंजम्पशन नहीं, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं, तो इसका केस बनता है या नहीं बनता है? संजय चड्ढा जी, पहला प्रश्न आप ही से, क्या यह केस बनता है? बिल्कुल बनता है ये केस। आप देखिए, ये बड़ा केस है। एनसीबी का ऑब्जेक्टिव क्या है? एनसीबी का ऑब्जेक्टिव हमेशा रहा है कि जो नार्कोटिक ड्रग्स वगैरह है, इसकी ट्रैफिकिंग ना हो सके। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस केस में जो आर्यन खान के खिलाफ सबूत है, वो सबसे बड़ा सबूत ये है कि उसकी व्हाट्सएप चैट, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे कई लोगों से उसका बातचीत हुई है, और कैसे माल की सप्लाई होनी है, ये तमाम चीजें हैं। और इन्हीं वजह से देखिए, अगर कंजम्पशन का सवाल होता तो बेल पहले इस स्तर पे हो जाती सेशंस कोर्ट में, लेकिन रिकवरी भी नहीं है। चलिए, इस मुद्दे को अभी और आगे बढ़ाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी मुंबई हाईकोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या सुनवाई शुरू हो गई है? 2:30 बजे सुनवाई शुरू होनी थी, और क्या अरविंद आज बेल मिलने की उम्मीद है या सुनवाई लंबी खिंच सकती है? देखिए गौरव, फिलहाल जो प्रक्रिया चल रही है हाई कोर्ट में, उसको देखकर तो यही लगता है कि जो ये सुनवाई है वो काफ़ी लंबी चल सकती है। अभी तक सुनवाई शुरू हुई नहीं है। हाई कोर्ट में जो पहले से जो जज सुनने हैं इस बेल की सुनवाई करने वाले हैं, वहां पर पहले से जो केस पेंडिंग है उसकी सुनवाई हो रही है जो नियम के मुताबिक। तो अभी तक नंबर नहीं आया है आर्यन केस का। जब आर्यन का केस का नंबर आएगा तभी सुनवाई होगी। हालांकि कुछ वकील जरूर अदालत पहुंच चुके हैं। उसके बाद बहुत मुमकिन है कि आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अपना जवाब दे। कल आर्यन के वकील मुहुल रोहतगी, उन्होंने तमाम दलीलें रखी अपनी तरफ से अपने आर्यन के बचाव में। आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम वो जवाब देगी। अब से कुछ देर पहले समीर वानखेड़े, जिन पर कई संगीन आरोप भी लगे हैं, जो इस केस को सुपरवाइज कर रहे थे, वो निकले आज तक इंडिया टुडे के कैमरे पर। हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने वही जवाब दिया जो पिछले कई दिनों से दे रहे हैं कि सब कुछ झूठ है। पर्सनल अटैक पर कहा कि हम उसका जवाब देंगे। लेकिन अगर आज की बात करें तो जिस तरह से कोर्ट की रफ्तार चल रही है, बहुत मुमकिन है कि ये जो सुनवाई है वो लंबी चले। हालांकि देखना होगा कि कब आर्यन का जो केस है वो मुंबई हाई कोर्ट में जो जज है वो कब सुनना शुरू करते हैं। वकील जरूर पहुंच चुके हैं। 2:30 बजे का वक्त था, लेकिन अभी तक सुनवाई शुरू नहीं रही है मेरे साथ। और यही प्रश्न विकास गुप्ता आपसे भी सर, अगर आप एक वकील की दृष्टि से देखें तो मुकुल रोहतगी ने कल, पूर्व अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा बॉम्बे हाई कोर्ट में? कोई रिकवरी नहीं है उनके मुवक्किल से, कोई कंजम्पशन नहीं है, कोई ब्लड टेस्ट नहीं हुआ, तो उनके सिस्टम में कोई ड्रग्स नहीं निकले, ना पोजेशन है ना कॉन्स्पिरेसी है, तो आखिर 20 दिन से ज्यादा से उनके क्लाइंट यानी आर्यन खान जेल में क्यों है? क्या ये दुरुपयोग है न्यायिक प्रक्रिया का? गौरव, मैं तो शुरुआती दौर से ही, मैं ज़्यादा इतिहास में नहीं जाऊंगा रिया चक्रवर्ती के केस में, लेकिन शुरुआती दौर से मैं शुरू से ही कह रहा हूँ, एनडीपीएस में या तो फिजिकल पोजेशन होता है या कॉन्शियस पोजेशन। मैं एक मर्तबा ये मान भी लूं कि अरबाज खान से जो रिकवरी हुई उसका कॉन्शियस पोजेशन आर्यन खान को था, तब भी वो एक स्मॉल क्वांटिटी कंजम्पशन की थी, जो अपने आप में एक बेलेबल ऑफेंस है। दिल्ली हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच की जजमेंट है। आप अलग अलग सेक्शन की धाराएं लगा करके एक बेलेबल ऑफेंस को नॉन बेलेबल ऑफेंस में कन्वर्ट ये प्रोसिक्यूशन एजेंसीज करती हैं शुरुआती दौर में। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि डीआरआई और एनसीबी के केसेस में एफआईआर नहीं होती है, ये कंप्लेंट केसेस होते हैं। तो जब तक कंप्लेंट 180 दिन का इनके पास समय रहता है, जब तक कंप्लेंट फाइल नहीं करते हैं, तो रिमांड एप्लीकेशन के अलावा जज के सामने कोई भी चीज नहीं होती जिसमें ये भारी भारी सेक्शंस लगा करके, जिस तरह रिया चक्रवर्ती में 27A, जैसे यहाँ पे 20B लगा करके आप बेल को रोक। ठीक, आप रहिए मेरे साथ सर। पारस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शाहरुख खान के घर मन्नत से पारस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और पारस, आज खबर यह भी थी कि हो सकता है शाहरुख खान खुद बॉम्बे हाईकोर्ट जाएंगे, गौरी खान उनके साथ जाएंगी। उम्मीद यही कि बेटे को संभवतः आज घर लेकर आएंगे, क्या इसकी कोई उम्मीद?
जी बिल्कुल, लगातार इंतज़ार जो है मन्नत और मन्नत के अंदर और लगातार मन्नत के बाहर। मन्नत के अंदर अगर बात की जाए तो उनके परिवार वाले और मन्नत के बाहर जो शाहरुख खान के फ़ैन हैं लगातार इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आर्यन खान जेल से छूटकर घर आएँ। जहाँ तक मूवमेंट की बात हो तो सुबह से लगातार मन्नत के अंदर आना जाना गाड़ियों का, कार का शुरू हुआ। लगातार हम इन पर नज़र बनाए हुए थे। उसके बाद करीब 12 बजे के करीब सबसे पहले कहा जाए जो शाहरुख खान के साथ जो पुलिस टीम होती है वो यहाँ से निकली, जिसके बाद उनके बॉडीगार्ड जो पर्सनल गार्ड हैं शाहरुख खान के, रवि, वो निकले। उसके बाद शाहरुख खान एक क्रेटा कार में, जो कि लगातार मीडिया से बच भी रहे हैं, मीडिया के कैमरों का सामना वो करना नहीं चाहते, तो वो क्रेटा कार में यहाँ से करीब 12 बजे निकले। तो लगातार जो हलचल है मन्नत के बाहर बनी हुई है। जो तमाम जो फ़ैन हैं, लगातार जो फ़ैन हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और हमसे आकर सवाल पूछते हैं क्या आज आर्यन खान को जमानत मिल जाएगी। तो जो कहीं ना कहीं जो सुपरस्टार शाहरुख खान के जो फ़ैन हैं वो भी चिंतित हैं शाहरुख खान के साथ कि कहीं ना कहीं जल्द से जल्द शाहरुख खान के बेटे आर्यन जेल से छूटकर बाहर आए, क्योंकि लगातार मन्नत के बाहर एक हुजूम होता था फैंस का, अपने सुपरस्टार की एक झलक देखने के लिए घर के बाहर वो जमा होते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो परिस्थिति से शाहरुख खान गुजर रहे हैं इसका अंदाजा उनके प्रशंसकों को भी है, उनके फैंस को भी है। तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर जमा तो होते हैं लेकिन उनके मन में एक निराशा होती है क्योंकि उनके बेटे जेल में हैं। जी, तो परिवार तो यही चाहता है कि जल्द से जल्द छूटकर बाहर आए, लेकिन संजय चड्ढा जी, अगर रिकवरी नहीं, कंजम्पशन नहीं, 2018, 19, 20 का अगर व्हाट्सएप चैट भी है, उसका इस क्रूज केस से क्या लेना देना? इसको लिंक कैसे कर सकता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो? नहीं, देखिए ये केस बिल्कुल आपने सही कहा, और ये बेसिकली बाय, सेल, सप्लाई, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये तमाम चीजें हैं जो उस चैट से निकल के आ रही हैं। ये किसी को उस चैट का जो, देखिए उस चैट, सबसे बड़ी बात, पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन कोर्ट के समक्ष उस चैट को प्रस्तुत किया गया है और उसमें यह बताया गया है कि ये अभियुक्त लोग जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक नाइजीरिया का कोई व्यक्ति है, उसके साथ इनका इंटरेक्शन हुआ है। इन्होंने इंटरेक्शन किया है अन्य लोगों के साथ कि उनको कब चाहिए सामग्री, कब किस वक्त जो है ड्रग्स चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए। ये तमाम चीजें हैं जो एक ही चीज पे हमको बार बार लेके जाती हैं, और वो है कि यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग के कुछ चिन्ह निकल रहे हैं। और अगर इस तरह की बात नहीं होगी तो आज बेल हो जाएगी उनकी। और मैं बड़े स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, अगर ये बात हुई और ये जो कंजम्पशन वाली बात पे नहीं है, लेकिन ये ट्रैफिकिंग का है, और अगर ये ट्रैफिकिंग तो क्या व्हाट्सएप चैट, और विकास गुप्ता जी से भी इसका उत्तर लेंगे, क्या व्हाट्सएप चैट बिना कोरॉबरेटिव एविडेंस के पेश की जा सकती है? और लेकिन उससे पहले मुस्तफा शेख मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुस्तफा, इस जांच के कई पहलू हैं। जिन व्हाट्सएप चैट्स का जिक्र हो रहा है, वीड कहां है, या कल हम कोकेन करेंगे, ये सब क्या इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है कोर्ट के समक्ष? और क्या 2019 के ये चैट्स या 20 की चैट 2021 के क्रूज केस के साथ जोड़ी जा सकती है? देखिए गौरव, एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मुकुल रोहतगी जब कल आर्ग्यू कर रहे थे आर्यन खान के लिए, तब उन्होंने कहा कि क्रूज केस में आर्यन खान को पकड़ा गया है और ड्रग्स चैट्स जो है वो उसके दोस्तों के साथ ड्रग्स प्रोक्योर करने के लिए है। इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। कॉन्स्पिरेसी आप तब कह सकते हैं जब इन लोगों ने व्हाट्सएप चैट पर यह डिस्कस किया हो कि क्रूज पे ड्रग्स पार्टी करनी है, क्रूज पे ड्रग्स करने के लिए ड्रग्स कहां से मिलेगा, कौन ला रहा है, उसके बाद वो ड्रग्स पे पकड़े जाते हैं। तो ये जो दो एंगल्स हैं ये मिलते हुए कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। दूसरी आपने बात बिल्कुल सही कही कि व्हाट्सएप चैट जो है वो सिर्फ एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो सकते हैं, उसे सब्सटेंशिएट करने की कोर्ट में जरूरत पड़ेगी। तो कंजम्पशन का चार्ज बन रहा है और कंजम्पशन के लिए आदमी कहीं ना कहीं से खरीद फरोख्त करेगा, उसे ड्रग्स ट्रैफिकिंग का नाम दिया जा सकता है क्या? इस पहलू पे आज बॉम्बे हाई कोर्ट को डिसाइड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट हियरिंग कुछ ही देर में जस्टिस सांबरे के पास शुरू हो सकती है। गौरव, जस्टिस सांबरे, सिंगल जज बेंच में ये मामला भी आ रहा है। विकास गुप्ता जी, इससे पहले कि मैं अरविंद ओझा के पास जाऊं और अधिक जानकारी के लिए, लीगल पॉइंट है और महत्वपूर्ण पॉइंट है। दो यूथ, एक आर्यन खान और एक अनन्या पांडे, 2019 या 2020 में वेयर इज द वीड, वेयर इज द कोकेन, अगर इस तरह की बात भी कर रहे हैं, 2021 के क्रूज केस में वो क्रूज निकला भी नहीं था, ये लोग जहाज में थे भी नहीं, पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। तो क्या ये चेन बन रही है या ये केस को उलझाने की साजिश है?
ना ये उलझेगा हाई कोर्ट में केस। गौरव जी आप निश्चिंत रहें। अगर दो चीजें होती हैं, या तो ऑफेंस कमिट होता है या अटेम्प्ट होता है। अगर मैं मान भी लूं 2018 या 19 में आप कहें भी कि मुझे वीट चाहिए, तो ये अटेम्प्ट नहीं है और ना ही ऑफेंस कंप्लीट हुआ है और ना ही अटेम्प्ट फॉर ऑफेंस हुआ है। तो किसी भी सूरत में इसमें आप सजा अरेस्ट नहीं बनती है और 2021 से 2019 की चैट का कोई लेना देना नहीं है। 2019 और 20 की चैट का 2021 के केस से लेना देना नहीं है। लेकिन इस बीच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एक और बड़ा आरोप है अरविंद, और वो आरोप है सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश और जो गवाह हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनको बरगलाने की साजिश। और यह गंभीर आरोप है। यह आरोप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लिखित में लगाया है, लेकिन इसका क्या कोई किस आधार पर वे कह रहे हैं कि शाहरुख खान या उनके परिवार ने या उनके परिवार से जुड़े लोगों ने इस इन्वेस्टिगेशन को डीरेल करने की कोशिश की? जी देखिए, लगातार जो हमले हो रहे थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर गौरव, बेहद दिलचस्प और बेहद एक तरीके से कानूनी तरीके से उन आरोपों को एक कंटेंट के तौर पर हथियार बनाया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने और हाई कोर्ट में कल सबमिट किया, एफिडेविट लगाया है, जिसमें एनसीबी की टीम ने कहा है कि ये जांच को डिरेल करने की कोशिश की जा रही है, गवाहों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, हॉस्टाइल करने की कोशिश है। साथ ही साथ जो पंच है प्रभाकर, उसके बारे में लिखा। लेकिन यहां पर यह भी दिलचस्प है कि शाहरुख खान के वकील, जो आर्यन के वकील हैं, उन्होंने सीधे सीधे कोर्ट में कह दिया कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, हमारा प्रभाकर के एपिसोड से कोई लेना देना नहीं है, हम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिशियल पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगाना चाहते, हम किसी राजनीति में नहीं पड़ना चाहते, हमारा फोकस सिर्फ आर्यन की जमानत से रिलेटेड है, हम उसी पर आर्ग्यू करेंगे। कल ये बकायदा मुंबई हाई कोर्ट में कहा है। लेकिन एनसीबी ने बकायदा उस हलफनामे में जो शाहरुख खान की मैनेजर, अब देखना यह होगा कि आखिर आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अब से थोड़ी ही देर में क्या दलील होगी बॉम्बे हाई कोर्ट में। और अब से थोड़ी ही देर में बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस सांबरे की अदालत में आर्यन खान की बेल याचिका पर सुनवाई आगे बढ़ेगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का यह पक्ष है कि और जांच में यह निकला है कि अंतरराष्ट्रीय ड्रग गिरोह से प्राइमा फेसाई इलीगल ड्रग प्रोक्योरमेंट की बात है। यह पक्ष आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉम्बे हाईकोर्ट में रखेगा। इस खबर पर रहेगी नजर।